जिंदी खातर तुम इतने सारे इकट्ठे हुए हो उन्हें डोगरा हरीश कैला जी नवी डोगरी संस्था के प्रधान नहीं वो मैं पहले आख्या तेन सुनिया नहीं है मैंने आख्या ने किताबों बड़ी अच्छी लिखी हैं और ये भी शायद तुमने नहीं सुना है ये साहित्य अकादमी अवार्ड भी इन्हें मिलेगा किताब लिखने ऊपर और भी किताब इनकी बना करती है बड़ी जल्दी छपने वाली है नावल देखो गल है कि डोगरे प्रोफेसर अनुपमा शर्मा जी तुसें डॉक्टर राकेश कुमार होरेंगी कौन साहब की प्रिंसिपल कल्पना रतन जी तुझे मैडम हो रही बुके दी इनका सम्मानित करना है सुरेश मुंशी जी आओ तुझे साढ़े चेचे परौने बुके दी सम्मानित करना कोई भी समारोह करना थोड़ा सोची समझी करना लेकिन आदत सारी जल्दी जल्दी जाना शंभूरा प्यासा जी मैं कैप्टन साहब मैं नहीं देना सर अगली बारी तुझे ही ऑर्डर देंगे पेरेंट्स बच्चे ब्लैस करा दो शुरू तो जो बच्चा अपनी गोच आता तो ब्लैस कर देना हमेशा बच्चे अच्छे वास्ते सोचते हैं और ये भी कितना अच्छा लगता है कि जो यह समारोह है पूरा परिवार इतने होते बड़ा अच्छा लगता है और आजकल ये बड़ा घट दिक्कत करता है लेकिन एक क्वेश्चन से भी साड़ी है कि साढ़े को ऐसे परिवार है अनुपमा जी तुम भी मदद माता श्री उनके पिता श्री की मैं देना विक्रमजीत होंगे और आए ने देखो प्यार कहते समझो नूह गति होंगी तो सस जी मां होंगी सोहरा जो प्यो होंगे ये धर्म के रिश्ते भी निभते हैं उनके फादर भी आए हैं कैला साहब कैला साहब देख लेना पहले साथ सामने देखो बात ठीक है देखो आज जम्मू च रोने एक दूसरे के बात भी नहीं है लेकिन चेहरे से जाने पहचाने ना इस किताब च है पढ़ने के बाद क्या पता चलना और ये सोचना चाहिए जिस बंदे ने इतनी बड़ी किताब लिखी दी है वो कितना टाइम दिता होगा एक किताब लिखोई एक किताब का विमोचन करने जिन्हें आस्ते इकट्ठे होते हैं इधर देखिए सर सामने दया कर दिए करने शायद श्री के टाइटल करने सम्मानित करा दिए देखो पहली गल तो यह है कि अज एक वैसे भी बड़ा शुभ दिन है ठाकरे का बरत है
शुरू च अस समझदे होंदे थे कि साढ़ा गै बरत है, पर बाद च बड़ी लेटर स्टेज च पता लगा कि नहीं, ये ठाकुर दूए न जिन्हें सृष्टि बनाई दी है, जिन्हें अस मनने आ। अज दे दिन एक किताब का मंजर आम उपर आना, रिलीज़ होना, मैं समझना एक बहुत वड्डी गल है। किताब कुसा दिन भी रिलीज़ होंदी है, किताब लोगों के हत्थों तक पुजदी है, और सारे दिन बड़े शुभ होंदे न, पर अज का एक खास दिन इस करिए भी बड़ा शुभ है कि एक नौजवान विक्रमजीत सिंह साढ़े इस धरती के रौहने वाले डुगर के सपूत डोगरा, इन्हें गोल्डन एपिक द एरा ऑफ नॉलेज पार्ट फस्ट लिखिया, वो साढ़े तक पुजा है। एक साफ गल है कि पार्ट फस्ट है, पहला भाग है, तो दूआ भी इनके दिमाग च होना या कागज़ें पर उतरी आया होना, जोड़ा अजें तक छपिया नहीं आया। किताब अंग्रेजी च है बेशक, तो अस भी उम्मीद करने कि अगला इनका जड़ा पार्ट दूआ या त्रीआ या चौथा या होर कोई किताबां जड़ियां वो किसी डोगरी च भी आउण। अज इत्थें साढ़े कोल शैलेंद्र सिंह होर ने पुलिस डिपार्टमेंट दे लोकें दा डोगरी साहित्य च पहले भी बड़ा योगदान रहा है। नरसिंह देव जमाल साहब पुलिस च है, शैलेंद्र सिंह होर पुलिस च न, इब्बी पुलिस च न, विक्रमजीत सिंह होर भी। तो जिस वेले उन्हें लोकें दा जिहड़े समाज कन्नै पूरी चाली जुड़े दे होंदे न, जिन्हें कि समाज के निचले उपरले तबके की समझ होंदी है, जिसलै वो साहित्य आह्ले पासे आउंदे न, तो मैं समझना कि एक सार्थक गैं होंदी है, सार्थक गैं पटोंदी है। हालांकि एक गल्लां भी आखियां जांदियां न कि पुलिस वालें दा साहित्य कन्नै केह् सरबंध, मैं समझना उनका सारे कोला मता सरबंध है। जेकर कदें तुस कुसा थाने च जाइए मुंशी दी लिखी दी स्टोरी पढ़ लो तो तुसें लग्गे कोई नावल है, ये कोल बेहतर कहानी हो ही नहीं सकती। इस करिए जिन्नियां अच्छियां कहानियां पुलिस वाले लिख सकते हैं, मैं समझना कि शायद गै दूए लोग कोई लिख सकते होन। साढ़े सामने मिसाल ने नरसिंह देव जम्वाल के बेहतरीन नावल, उनके पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिले, शैलेंद्र साहब सिंह के बेहतरीन नावल जिंदे पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिले, तो हुण विक्रमजीत सिंह होर भी मिगी लगता है कि इस चाली दियां किश स्टोरीज़ लइयै आए होन, क्योंकि मैं फरोलिया है ये भी नसर है, मतलब प्रोज की किताब है। तो इस करिए अस लाना लाई सकने कि ये भी आने वाले वक्तें च साढ़े आस्ते, और मैं उम्मीद करना कि डोगरी भाशा आस्ते भी ये काम करङन, क्योंकि इनकी अपनी भाशा है, मातृभाशा है, और असेंगी अपनी मातृभाशा आस्ते सारें गी गै भाएं कुसा भी भाशा च लिखा दे होचै अस उंदा वेलकम करने, पर मातृभाशा जिहड़ी है वो प्रायोरिटी च रौहनी गै चाहिदी है, ये भी अस उम्मीद करने। इस करिए उम्मीद है जे अग्गों ये मातृभाषा भी लिखन, अंग्रेजी भी लिखते रहन, मातृभाषा भी लिखन, इन्हें बड़ी बड़ी मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक है, बड़ी बड़ी मुबारक। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज का जो पावन दिन है जन्माष्टमी का, ये मौका मिला है मुझे बुक विमोचन करने का। और जैसे कि इस बुक का शीर्षक जो है, इसकी जो हेडलाइन है बुक की, गोल्डन इपॉक, तो मैं आपको बताता चलूँ कि गोल्डन इपॉक का मतलब होता है स्वर्णिम युग। स्वर्णिम युग माने सत्य युग। ये मेरे दिल में काफ़ी देर से ख्याल था कि हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जटिल बना दिया है। हम ज़िंदगी की उलझनों में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि हमें अपनी वास्तविकता जानने का मौका ही नहीं मिल रहा। और अगर वास्तविकता जानने की कोशिश भी की जाए तो ज्ञान के अभाव में हमें पता नहीं चलता कि कौन सी दिशा सही है और कौन सी दिशा गलत है। तो मैंने एक इसमें प्रयास किया है कि पिछले कई वर्षों से मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। अध्यात्म में आपको बताता चलूँ, इसका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म का लेना देना जो है वो हमारी आत्मा के साथ है, परमात्मा के साथ है। तो इस बुक के ज़रिए मैंने यही प्रयास किया है कि हर एक पहलू को जीवन के मैं उसके ऊपर चर्चा कर सकूं, उसका एनालिसिस कर सकूं और सत्य को सामने लाने की कोशिश कर सकूं, ताकि हम सब मिलके फिर से एक बार सत्य के आधार पर सत्य युग का निर्माण कर सकें। जिस तरह से आपने इस बुक की क्वालिटी जो है वह गिनवाई, अगर कोई इसको पढ़ना चाहता है तो किस तरह वो इसको पढ़ सकते, किस तरह? ये बुक जो है ये बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे अमेज़ॉन पे, प्ले बुक्स पे, कोबो पे
किंडल पे और गूगल प्ले स्टोर पे भी ये अवेलेबल है। तो जो कोई अगर इसको कोई पढ़ना चाहता है, जो इच्छुक है अध्यात्म के बारे में जानने के लिए, और ऐसे भी अगर दिनचर्या के साथ भी अगर वो ग्रहण करे, तो मैं मानता हूँ, ये मेरा अटूट विश्वास है कि उसके जीवन में ज़रूर सुधार आएगा। क्या सर आने वाले समय में इस तरह की और भी बुक्स हमें देखने को मिलेगी? ये मैंने अभी खाली एक जयघोष की है चीज़ का, एक शुरुआत की है। अभी कोशिश मेरी यही रहेगी कि आने वाले दिनों में जितना अच्छा मैं अपने अनुभवों को, और मैं यो कोशिश करगा कि जिन्नी चंगी चाली हो सकता है, मैं डोगरी च भी इसी किताब की लिखगा, और हर एक वर्ग के जोड़े लोग न उनके सामने इस बुक गी लियाने की कोशिश करगा, भरसक प्रयास करगा मैं। हाँ जी। द इरा ऑफ नॉलेज गोल्डन इपॉक, विक्रमजीत सिंह ने एक नई किताब हमारे सामने लाई है। जो इंसान है, इंसान की कितनी मुश्किलातें हैं ज़िंदगी जीने में। हम इस दुनिया को दूसरी दुनिया के बारे में सोचते हैं और अपनी मुश्किलातों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी दुनिया के बारे में जो अलग अलग प्रयास किए गए हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, उसके ऊपर विक्रमजीत सिंह ने बहुत अच्छी एक अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, जिसको पढ़ के हमने अपनी जो अनरेस्ट है, अशांति है, उसको शांति की ओर ले जाने का जो रास्ता है दिखाया गया है, उसके ऊपर इन्होंने अपनी एक नई कंट्रीब्यूशन दी है। और मैं इसके लिए विक्रमजीत सिंह को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी किताब लिखी है, और इसकी इंग्लिश जो है बहुत ही सरल, और जो हम आम आदमी जितनी हम इंग्लिश जानते हैं, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। सर आप भी एक राइटर हैं, आप भी नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, तो सर जो इंसान इच्छुक होता है इस चीज़ का कि मैं लिखूँ, और किसी नहीं कारण से मैं नहीं लिख पाता, नहीं आगे बढ़ पाता, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? जिसके मन में उतनी अनरेस्ट उठ जाएगी कि मुझे लिखना है, लिखना एक प्रायोरिटी है, जैसे खेलना प्रायोरिटी है, गॉसिप करना प्रायोरिटी है, बाकी चीज़ें करना प्रायोरिटी है, सोना प्रायोरिटी है कि कुछ लोग फ्री टाइम में सोते हैं। इसी तरह लिखना जो है, अगर ये किसी की प्रायोरिटी बन जाए तो वो आदमी अपने आप लिखेगा। विक्रमजीत सिंह जी मेरे स्टूडेंट रहे हैं जीजीएम साइंस कॉलेज में, और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, और हमारा रिलेशन देखिए 20 साल पुराना है, और इन्होंने कई जगह मेरी सहायता की है। एज ए टीचर इन्होंने मुझे बहुत रिगार्ड किया, और आज मेरी उपस्थिति यहाँ पे बताती है कि इनकी जो कामयाबी है इस किताब के ज़रिए जो ये बताना चाहते हैं समाज में, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये और आगे ज़िंदगी में बढ़ें, क्योंकि कलयुग जो है वो अब अपना पैर पसार रहा है। तो इस तरह की किताबें जहाँ पे सुनहरी नॉलेज का सबसे ऊंचा ज्ञान समाज में बांटा जाए, दुनिया में बांटा जाए, ताकि लोग जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ चल पड़े हैं वो दुख दर्द की ओर जा रहे हैं, तो अध्यात्म की ओर जाने से उनके जो दुख दर्द हैं उनमें संतोष के भावना से कमी आएगी, और लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, और भारत देश को एक ऐसे शिखर पर ले जाएंगे जिसकी ये किताब जो है वो अग्रसर होती है। मैं चाहूँगा कि इस तरह की किताबें ये और लिखें और लोगों को अध्यात्म की तरफ ले जाएं। मेरा इनके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है, और इनकी ज़िंदगी में और तरक्की हो, मैं यही चाहता हूँ, इसी कामना के साथ।